इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया आपके चैनल के थ्रू, उसके बाद फिर और चैनलों के थ्रू हमने देखा उसमें पशु आहार पे संतुलित आहार पे जाने के बाद एक बार हिट में आई तो इसको गायब किया गया। उसके बाद फिर दोबारा सीमन ली। खर्चा हुआ है सेट बनाने में? अब सेट बनवाने में भी हमारा 5-6 साल पहले करीब 6 लाख के आसपास लगा था। 5,000 स्क्वायर फीट का हमारा जो सुबह का दूध हुआ वो अपना गया, सुबह आप डेयरी पे डाल के आए, टोटल जितना पैसा हुआ हो गया। उसके बाद शाम को जो दूध हुआ वो कलेक्शन किया, दिन भर का जो इनको आप खिलाएं, दोनों प्रॉफिट जोड़े तो कुछ था नहीं भाई। जो मरेगा वो कंपनी हमें जो हमारा पर केजी का कमीशन था उसमें। नमस्कार। सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाई दीजिएगा, आपका फार्म कहाँ पर है? मैं बाबूराम यादव, हमारा गांव खोनपुर सिवाने में पड़ता है और जिला चंदौली, सकलडीहा तहसील है। ये फार्म आप कब चला रहे हैं सर? ये फार्म सर हमको चलाते हुए हो गया करीब एक साल से ऊपर, 1.5 साल के लमसम। जो आपके शेड का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जी, ये तो मुर्गी फार्म का है? जी हाँ, ये पहले इसमें मुर्गी फार्म चलाते थे, उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं इसको हम पशुपालन के लिए व्यवस्था बना लें अपनी इसी में। मुर्गी फार्म आप कितने दिन तक चलाए? मुर्गी फार्म करीब भी हम 5-6 साल चलाएं। तो उसमें क्या कुछ नुकसान हो गया था आपको? नहीं, धंधा तो बढ़िया था, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद से कुछ कंपनी से चलता था, अपने से चलता नहीं था, तो कुछ कंपनियों भी डगमगाई। उसके बाद से स्थिति समझ में नहीं आई हमारे, तो हमने इसमें पशुपालन कर दिया। मान लीजिए हमारे दर्शकों में कुछ लोग मुर्गी फार्म भी करते हैं। जी जी। तो क्या सिस्टम उस कंपनी का था? कैसे कंपनी का सिस्टम वो पर केजी पे आपको जो उनका कमीशन बनता था वो अपना पर केजी पे आपको देते थे। 35 से 40 दिन लगता था लिफ्टिंग कराने में, उनको तैयार करने में। उसके बाद 15 दिन का गैप होता था, साफ सफाई, उसके बाद बच्चा पड़ते थे अगली तैयारी के लिए। यही सब था उनका सिस्टम, उस सिस्टम सब कुछ चलता था। कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं थी, बस वही हमारे समझ में नहीं आया स्थिति। उसमें क्या होता था कि चलते चलते 20 दिन 25 दिन तक बढ़िया चल रहा था, उसके बाद एकाएक बीमारी आना, मुर्गा चूजा मरना, और लास्ट में क्या होता था कि ये जब बच्चा मर रहा है तो नुकसान अपना हुआ, FCR भग जाता था। यही सब दिक्कत आती थी, इसके चलते समझ में नहीं आया। और जैसे मान लीजिए कोई बच्चा मर जाता है जी, तो कंपनी उसका कुछ मतलब इंश्योरेंस वगैरह नहीं करती है? नहीं, वो तो जैसे कंपनी एक बार बच्चा दे दी, आपको चूजा दे दी, फीड दे दी, मेडिसिन जो उनके पास उपलब्ध है वो उपलब्ध करा दी। एक सुपरवाइजर रख देती थी, डेली आता था, बताता था कि नहीं इस तरह से आप चलिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। तो यही सब चलता था। तो उसमें इंश्योरेंस तो कुछ था नहीं भाई। जो मरेगा वो कंपनी हमें जो हमारा पर केजी का कमीशन था उसमें करता था। जी जी। अगर एक चूजा मरा तो हमारा 2 किलो चला गया, 1 किलो चला गया वो, जी। तो वही उसमें नुकसान होता था। तो सर आप 1 साल से डेयरी फार्म भी कर रहे हैं जी। क्या लगता है आपको इसमें अगर आप गलती तो नहीं कर दिए हैं? नहीं, ये तो भैया सबसे सुपर हमें समझ में आ रहा है। कंपेयर देखिए, दोनों अपने अपने जगह पे दोनों ठीक है। जी। उसमें एक बार आपका जैसे 40 से 50 दिन जो लगा उसके बाद पेमेंट आनी है। इसमें आपका डेली का पेमेंट आना है। हमारा जो सुबह का दूध हुआ वो अपना गया, सुबह आप डेयरी पे डाल के आए, टोटल जितना पैसा हुआ हो गया। इसके बाद शाम को जो दूध हुआ वो कलेक्शन किया, दिन भर का जो इनको आप खिलाएं, दोनों प्रॉफिट जोड़े तो शाम को निकल आएगा हमें, हमारा इतना हो गया। 10 दिन में पेमेंट आ जानी है। टोटल सर कितना खर्चा हुआ है सेट बनवाने में? अब सेट बनवाने में भी हमारा 5-6 साल पहले करीब 6 लाख के आसपास लगा था। 5,000 स्क्वायर फीट का था। तो क्या लगता है आपको आपका पैसा पूरा मिल गया होगा या पोल्ट्री से? हाँ, सेट का पैसा तो निकल गया भैया। निकल गया है ना? जी हाँ। चलिए सर, 1 साल से आप डेयरी फार्म कर रहे हैं, तो शुरुआत में कितनी गाय लेकर आए थे आप? शुरुआत में अपने घर की एक भैंस, एक बाछी अपनी थी, उसी से हमने किया। उसके बाद जो पशु हैं हमारे पास, इस समय 6 पशु हैं, तो उसमें सब 4 पशु हमने खरीद के ही लाया। तो जैसी आवश्यकता समझ में आई उसे हमने किया। जी जी। तो पशुओं को खरीदने से पहले क्या सावधानी रखनी पड़ती है? देखना ब्रीड क्या है, उसकी नस्ल क्या है, कितना दूध दे सकती है, क्या है उसमें, यही सब और क्या। जी जी। तो सबसे पहले जब आप गाय खरीदने गए तो स्वयं लेकर आए या कोई जानकार व्यक्ति को लेकर साथ में गए थे? साथ में कोई जानकार अपना चला गया, उसके बाद जानकारी मिली, फिर कुछ यूट्यूब से देखें, जैसे आप लोगों के जैसे जो है बनते गए, उसमें से भी कुछ न कुछ अनुभव मिलता है, दूसरों से सीख मिलती है। तो यही सब उसमें हमने किया। सर इस शेड की ऊंचाई कितनी होगी? शेड की ऊंचाई तो ज़्यादा नहीं है भैया, ये शेड की ऊंचाई 7.5 फीट है साइड में और 9 फीट है सेंटर में। जी जी। और लंबाई कितनी होगी इसकी? लंबाई तो ये 170 फीट के आसपास लंबा है और 30 फीट चौड़ाई है। जी जी। थोड़ा पशुओं का परिचय अपने दे दीजिए। पशुओं का परिचय भैया, ये हमारी पहली बाछी है जी। ये फर्स्ट लैक्टेशन में है? जी हाँ, ये फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चा दी हुई है, लेकिन कंसीव करने में इस पर दिक्कत हुई। ये हम इसको खरीद के लाए थे। जी जी।
तो ये अभी भी इसके पास 8 लीटर दूध है और ये 1.5 महीने के ऊपर सीमन लेके इसको, नहीं 1.5 महीने नहीं, इसको हो गया आपका अभी 4-6 दिन हुआ है, 6-7 दिन हुआ है उसको सीमन लिए हुए। जी जी। ये रुक नहीं रही, इसका कुछ प्रॉब्लम इसकी थी जहाँ से हम लेके आए थे। जी जी। बड़ी समस्या है आज के साथ। हाँ ये तो समस्या आई है। तो सर इसके लिए क्या करना होगा? जैसे जो बछिया आपकी है जी, ये जो है मतलब कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो जी। आपने क्या इलाज इसका किया? अब इसका इलाज हमने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इसको दवा छुड़वाइए। दवा छुड़वाने के बाद एक बार हीट में आई तो इसको गैप किया गया, उसके बाद फिर दोबारा सीमन ली तो उसमें इस बार जैसे दोबारा सीमन दिलाया गया, उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया गया, उसका नाम हम भूल रहे हैं। तो वो इंजेक्शन लगने के बाद कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं रुक जाना चाहिए। और इसके बाद रिपीट ब्रीडिंग में जो है खान पान का विशेष ध्यान देना और इनके ऊपर मिनरल का और ये सब कुछ का जब ध्यान देंगे तो हमारे पास कुछ हद तक समस्या कम हो सकती है इससे। जी जी। नहीं समझ, इसके पास 14 से 15 लीटर दूध है। जी जी। और मतलब बच्चा देती जी है हाँ, तो जब 20-22 बच्चा देती है 20 लीटर इसके पास दूध है। जी जी। और इस समय गाभिन भी है? जी हाँ, इस समय गाभिन है। ये किस नस्ल में है? ये HF क्रॉस में है जी। और ये तीसरी गाय आपकी है? ये हमारे घर की बाछी है सर। जी। ये इसमें भी अभी 15-16 लीटर दूध है इसके पास। ये पहले ब्यात में है जी। और ये भी 1 महीने की अभी सीमन दिए हुए इसको 1 महीना पार कर गया है। जी जी। और ये अप्रैल का बच्चा दी हुई है, अभी भी इसके पास 16 लीटर दूध है। जी। और जब बच्चा दी थी तो उस समय इसके पास 19 से 20 लीटर दूध था। जी जी। दोनों टाइम का मिला के 19 से 20 लीटर दूध था इसका। और ये गाय? ये गाय बच्चा देते हुए जैसे दूध देते हुए बच्चा दे दी, 20 दिन पहले ही बच्चा दे दी, फिर भी ठीक है। जी। कितना दूध करती है ये? ये दूध अगले इलेक्ट्रेशन में इसको हम लेके आए थे जिसके यहाँ थी, तो अपने रिश्तेदार हैं उनके यहाँ करीब करीब ये 22 से 23 लीटर दूध निकाल 23 से 24 लीटर दूध निकाल रही थी। जी। और इस ब्यात में कम दूध? हाँ, इस ब्यात में दूध छोड़ी नहीं और बच्चा दे दी, 20 दिन पहले बच्चा दे दी, तो इस ब्यात में इसका थोड़ा सा दिक्कत है। और ये वाली गाय? ये गाय तो सर हम लेके आए थे, घर पे दूध नहीं था जब स्टार्टिंग हमने किया था। जी। तो दूध नहीं था तो ये इसको 5,500 रुपये का हमने लेके आया था, इसके पास 5 लीटर उस समय दूध था। ये घर की भैंस है? हाँ, ये घर की भैंस। डेयरी फार्म चलाते हुए सर आपको लगभग 1 साल हो गया। जी जी। तो इस 1 साल में आपके डेयरी फार्म पे उतार चढ़ाव में मतलब क्या हुआ? कुछ समस्याएं जो आई होंगी आपके सामने? सर देखिए, तो समस्याएं हमारे पास तो ज़्यादा नहीं आई उतार चढ़ाव पे जो भी हुआ, लेकिन एक समस्या हमारे पास पशु खरीदने की आती है। जैसे हमने पशु खरीदा, वो हमारे यहाँ पे आया, क्या स्थिति उसकी बनी, हम खरीदने में उसको चूक गए, थोड़ा सा गलती कर गए या फिर जल्दबाजी हमने कर दिया, पशु को ले आए और हमारे यहाँ आने के बाद उस ढंग से नहीं हो पाई, तब दिक्कत आती है। और उसके बाद अपने रख रखाव के ऊपर है, साफ़ सफाई हम जितना ज़्यादा रखेंगे उतना हमें परेशानी कम होगी, थनैला बीमारी कम होगी हमारे यहाँ। उसके बाद इनको कोशिश हम ज़्यादा से ज़्यादा करें कि कच्ची मिट्टी पे बांधें और वहाँ पे सूखा रखें। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं और समस्याएं निर्भर करती हैं आपके रहन सहन के उस पर, कितना आप रहन सहन जैसे रखते हैं। कीचड़ में रहती है, दिक्कत होती है, उसमें जू किलनी ये सब पनपेंगे, वायरस पनपेंगे। अब सफाई ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमें तो लगता है यही है। जी जी। फीडिंग की क्या व्यवस्था आपकी है? फीडिंग सर देखिए, जब हमने चालू किया तो पहले घर पे पशु थे, तो जो हमारे पहले के पिताजी लोग खिलाते थे वही हमने खिलाया। जैसे घर का अनाज, कुछ पशु आहार लेके आ गए मार्केट से, चोकर लेके आ गए, यही सब हमने खिलाया। उसके बाद धीरे धीरे जब हम इसमें पशु अपना खरीद के लाना इस लाइन में, हमने सोचा कि नहीं इसको एक बृहद रूप दिया जाए, बड़ा रूप इसको अपना के आगे बढ़ाया जाए। तब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया आपके चैनल के थ्रू। उसके बाद फिर और चैनलों के थ्रू हमने देखा उसमें पशु आहार पे, संतुलित आहार पे ज़्यादा फोकस था, तो हमने उसके बाद हमने खिलाना चालू किया। एक पहले आता था अपना का पशु आहार, उसके बाद हमने फिर उसको 1-2 महीने खिलाया। फिर उसके बाद शीतल का पशु आहार हमने देना चालू किया, एक पंजाब की कंपनी है, तो उसको भी हमने करीब करीब 7 से 8 महीना हमने उसको भी खिलाया। और उसके बाद फिर हमें और जैसे चैनलों के थ्रू ही जानकारी मिलती थी, कुछ लोग अपने लोग थे उनसे हमने बात किया और किया कि भैया कौन सा पशु आहार बढ़िया पड़ेगा, कौन सी बढ़िया है। तो आपस में हम लोग को जो सहयोग देते हैं अगल बगल के हमारे जो पशुपालक हैं,
डेयरी चलाते हैं, वो लोग बताते हैं कि नहीं भैया ये बढ़िया फीड है, इसको आप खिलाइए। तो इसके बाद हमने माँ फीड खिलाना चालू किया इस समय तत्काल में, करीब करीब 1 महीना हो गया। हमारे पास देखिए पड़ा हुआ भी है, और ये हमारे यहाँ माँ डेयरी का फीड पड़ा हुआ है, इसको मंगाते हैं हम, अब यही खिला रहे हैं। इसका भी रिस्पांस हमारे यहाँ बढ़िया मिलता है। तो ये कैसे उपलब्ध होगा सर? ये उपलब्ध सर हम तो जैसे हमारे यहाँ बनारस से एक शिव कुमार जी हैं, उनके यहाँ से हम मंगाते हैं जी। अपने यहाँ, वो हमें सहजता से उपलब्ध करा देते हैं। जब हमें हमारा फ़ोन कॉल जाता है वहाँ से फिर उपलब्ध करा देते हैं हमें, और यहाँ पे हम ला के अपने पशु को खिलाते हैं। इसका रिस्पांस भी हमें बढ़िया मिल रहा है। अगर मान लीजिए कोई किसान भाई अगर आपसे फीड लेना चाहे तो क्या आप उसे उपलब्ध करा देंगे? हाँ हाँ, हमारे यहाँ से अगर कोई लेना चाहे तो हम उसे उपलब्ध करा देंगे जी। ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी? जी 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 जी। चलिए सर, इसके साथ में और क्या खिलाना होगा? इसके साथ में हम तो फिलहाल यही केवल खिला ही रहे हैं, माँ डेयरी का फीड ही केवल खिला रहे हैं। इसके साथ में और कुछ तो नहीं दे रहे हैं हम इस समय। अगर कोई किसान भाई जी। आपसे ये फीड लेना चाहे जी, तो आप 88 40 62 96 59, जिस भाई को चाहिए हम यहाँ उपलब्ध करा देंगे सस्ता से सुलभता के साथ। क्या क्या फीड सर आपके यहाँ मिल जाएगा? मतलब केवल जो इससे जैसे हाई मिल्किंग है, इसके बाद काफ ग्रोवर है, ट्रांजैक्शन फीड है। इसका 20 दिन पहले जो पशु गाभिन बच्चा देने वाले रहते हैं उनको खिलाया जाता है, वो ट्रांजैक्शन फीड वो भी उपलब्ध हम करा देते हैं। काफ ग्रोवर है, बच्चों के लिए है, वो भी हम उपलब्ध यहाँ पे हमारे यहाँ है। देखिए इसमें पड़ा हुआ भी है, हमारे यहाँ हम अपने बच्चों को ही खिलाते हैं। काफ ग्रोवर का है ये। जी जी। तो जी ये क्वालिटी इसकी देख लीजिए, ये है। ये कितने दिन का बच्चा खा सकता है? ये जैसे हमारे यहाँ अभी 6 महीने की बाछी है और एक पड़िया है अपने घर की, उसको खिला रहे हैं इसको। जी जी। रिस्पांस बढ़िया इसका रिस्पांस सर बढ़िया मिल रहा है इसको, हमें जहाँ तक उम्मीद है अभी 1 महीना में खिलाती हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है बढ़िया इसका। फीड देने के बाद सर कैल्शियम वगैरह की अगर कोई समस्या? इसको देने के बाद तो भैया हमें नहीं देना पड़ रहा है। इसके पहले जो फीड हम खिलाते थे उसमें थोड़ा बहुत हमको देना पड़ता था, लेकिन इसको खिलाने के बाद हमारे समझ में आ रहा है कि हमारा अभी मिलर मिक्सचर भी हम रखे हुए हैं, जी जी। वो पड़ा हुआ है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, लेकिन रिस्पांस मिल रहा है कि नहीं। मिलर मिक्सचर जो हम पहले देते थे सेम वही रिजल्ट हमको इसमें भी मिल रहा है। कोई किसान भाई अगर कोई नया पशुपालक अगर मतलब शुरू करना चाहे कारोबार जी, तो उसके लिए सर क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हम तो कहेंगे भैया सबसे सुपर व्यवस्था ये व्यवसाय है, इसको करने में हमें न कोई लाज है न कोई शर्म है। उसके बाद रहन सहन देखने के लिए दोपहर में थोड़ा पड़े हुए हैं, अपना देख रहे हैं। सावधानी क्या रखना होगा उसको? सावधानी भैया वही साफ सफाई रखना है, उसके बाद पशु का केयर करना है, कौन सी पशु कब खाई, 3 महीने पे उसको हमने कीड़ी की दवा दी कि नहीं दी, ये सब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद कीड़ी की दवा देने के बाद लीवर टॉनिक देना है। कीड़े मारने की दवा देनी पड़ती जी हाँ, ये तो इसमें आपको देना ही पड़ेगा। सर इसका है 3 महीने के बाद, जैसे गाभिन पशु है तो उसको डाजोल और फेरमेंडाजोल तो गाभिन पशु को दिया जाता है। उसके बाद जो गाभिन नहीं रहती उनको बिना गाभिन का दिया जाता है, और उसके बाद लीवर टॉनिक चलाया जाता है। कोई जानवर अगर बच्चा देने के करीब आ गया हो, जी जी, डिलीवरी का समय नजदीक हो जी, तो उसके लिए क्या सावधानी रखनी पड़ती है? उसके लिए भी सावधानी, हमें उसका केयर करना, उसको ट्रांजैक्शन फीड देना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन फीड देने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि वो बच्चेदानी में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसका ब्यात बढ़िया जाता है, खेरी फंसने की समस्या नहीं होती है। और उसके बाद उसका केयर ज़्यादा हमें करना पड़ता है। एक दुधारू पशु से भी उसका हमें ज़्यादा केयर करना पड़ता है कि वो जो भी बच्चा अगला है वो बढ़िया आए हमारे पास, जी जी। पशु हमारा स्वस्थ रहे। उसके बाद दूध देने पे बढ़िया से अगले इलेक्ट्रिशियन की तैयारी हमारी हो जाए, जी। क्योंकि जितना ज़्यादा ही दूध आएगा उतना ज़्यादा ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। नए फार्मर अगर डेयरी फार्म में आए जी, तो उनको जो कितने पशु लेकर शुरुआत में आनी चाहिए? देखिए भैया, ये तो अगर स्टार्टिंग करना है हमें तो घर के हमारे सभी हम किसान आदमी हैं, सभी के पास 1-2 पशु रहती ही हैं घर पे। तो अगर आपको इसको बढ़िया लेवल पे लेके जाना है, बढ़िया चयन करना है, तो बढ़िया से बढ़िया हमें ब्रीड पे ध्यान देना होगा, बढ़िया से बढ़िया पशु रखना होगा। कम से कम हमें स्टार्टिंग के लिए 2 से 3 पशु ही रख के स्टार्टिंग करनी होगी। उससे क्रम से आगे बढ़ते रहना है। आगे जब आप बढ़ते जाएंगे, अनुभव होता जाएगा, तो उसके बाद आप जितना भी पशु लेके आएंगे वो बढ़िया से बढ़िया आपके पास आते जाएंगे। और जितना ही बढ़िया ब्रीड होगा, जितना बढ़िया आपके पास दूध होगा, उतना ही बढ़िया आपको प्रॉफिट होगी और नॉलेज आपको आगे मिलता जाएगा। ये जब तक आप करते रहेंगे तब तक नॉलेज मिलता रहेगा। ये सीखने वाली चीज़ें हैं, बार बार हमेशा सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी आती रहेंगी,
कुछ और। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको अगल बगल के जो आपके डेयरी पशुपालक हैं उनसे आपको सहयोग लेना पड़ेगा, उनसे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, उनके यहाँ आपको जाना पड़ेगा, उनका रहन सहन देखना होगा, वो किस तरह से खिलाते हैं, क्या करते हैं पशुओं के साथ, कौन सा मिलर मिक्सचर देते हैं, कौन सा क्या करते हैं, सब कुछ उनका देखने के बाद ही हम इस फील्ड में नए जो पशुपालक हैं, नए लोग हैं, वो इसमें उसके बाद ही कूदें। अगर आप शुरू में कूद जाते हैं तो दिक्कत ये होती है कि महंगे पशु हैं, बढ़िया पशु आप खरीद के लाएँ 50 से 60 हज़ार रुपये की, 40 से 50 हज़ार रुपये की जो भी आप पशु लेके आते हैं, अगर बाई चांस उसके साथ घटना दुर्घटना हो जाती है, आप उतनी जानकारी नहीं रख पाए हैं, तो समस्या वहाँ पे होती है आपको। आपका पशु अगर किसी कारण से घटना दुर्घटना का शिकार होता है तो वो आपका ही नुकसान होगा। तो इसके लिए आप अगले से सीखिए, अपने लोगों से सहयोग लीजिए, वो सहयोग देने में कोई पीछे नहीं हटता है। किसी भाई को सहयोग चाहिए, हमारी तरफ से पूरा सहयोग है उसको। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे किसान भाइयों को आप इतनी सी जानकारी दिए और अपना समय दिए।